टेंथ के सभी विद्यार्थियों को फिर से ज्योमेट्री और विशेष करके त्रिकोणमिति के पाठ में हम स्वागत करते हैं। किताब के पोर्शन के हम आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं और अभी जो अगला प्रकार हम सीख रहे हैं सिद्ध करो वाले सवाल। सभी विद्यार्थियों ने जो पहले सवाल मैंने 6.1 के आपको दिए थे उन सब सवालों को हल कर लेना है और नहीं आते वो पूछना आपका काम है। अब सिद्ध करो ये थोड़ा सा प्रकार कठिन है, इसके लिए फॉर्मूले बहुत अच्छे होने चाहिए। सिद्ध करो वाले सवाल को कई सूत्रों से कई पद्धतियों से भी हल किया जा सकता है और सिद्ध करो सवालों में दो पक्ष होते हैं, बराबर के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी से भी शुरू करके हम लोग उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये शुरू करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं, इसको लेके यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो किसी भी पक्ष से हम शुरू करके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम सूत्र के सहायता से सिद्ध करो वाले सवालों को हल करेंगे। सिद्ध करो के सवालों में ये अगर हमने शुरू किया तो ये इसका उत्तर यही मौजूद है, ये शुरू किया तो इसका उत्तर भी यही मौजूद है। तो उत्तर पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा जमा कॉस थीटा। अब इससे हमको ये भाग पाना सेक थीटा आना चाहिए। अब ये बटे में, इसको भी हमने बटे में बना लिया, तिरे गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस का गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक सूत्र आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र आपको मैंने लिखाया दिए हैं। ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अर्थात इसका मान हो गया 1। और 90 से हम पढ़ते आ रहे कि 1 बटे कॉस थीटा, ये किसका उत्तर है, 1 बटे कॉस सेक थीटा होता है। ये भी सूत्र है, अर्थात सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, अर्थात यहाँ पे हमने उत्तर प्राप्त कर लिया सेक थीटा। और ये हमारा राइट हैंड साइड है। सेक थीटा हमें लाना था, सेक थीटा हमने लेके आ गया। तो ये सवाल यहीं पे समाप्त हो गया। कुछ बातें ध्यान में रखने वाली। लेफ्ट हैंड साइड में ये सवाल हमने यही लिख दिया, इसे बटे में बना लिया, 1 गुना साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा एकम सेक थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसकी जगह 1 आया, ये सूत्र है। फिर 1 बटे कॉस अर्थात सेक थीटा होता है, और ये भी सूत्र है, और यही अपने को राइट हैंड में सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से ये सवाल मैंने आपको सिद्ध कर दिया। अब एक और सवाल है, जो तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल मैं कर रहा हूँ, कुछ सवाल आपने अपनी कॉपी में हल करने, जो नहीं आते वो पूछ लेने। ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ IMP, ये आता है परीक्षा में। 1 घटा साइन थीटा बटे में 1 जमा साइन थीटा का वर्गमूल बराबर सेक थीटा घटा टेन थीटा। ये प्रश्न है, ये उत्तर है, यहीं पे मौजूद है। सिद्ध करो। अभी इन सवालों को हल करने के लिए एक विशेष पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा, 1 जमा साइन थीटा का वर्गमूल। इसमें हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि जब कभी इस प्रकार के बटे वाले वर्गमूल वाले पदों में क्या होता है, हर का परिमेयकरण, मतलब यहाँ पर जो होता है उसका विपरीत चिन्ह हमें लेकर हल करना होता है। तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो उसका माइनस 1 जमा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस के साथ वही पद माइनस के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। मैंने आपको बताया हर के परिमेयकरण में हम ऐसे ही करते थे, प्लस है तो वही वाला माइनस ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, नीचे किया तो वही ऊपर भी गुणा, संतुलित करना कहते हैं इसको। अब एक ही कोष्टक 2 बार है तो उसको लिखेंगे 1 जमा साइन थीटा का कोष्टक का वर्ग। ध्यान रखो, ये कोष्टक 2 बार, इससे कोष्टक का वर्ग, ये पद 2 बार है इसलिए वर्ग आया। अब ये a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे चाहे तो मैं सूत्र लिख देता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये सूत्र है।
अब यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 का 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब सब लोग जानते हैं, एक और सूत्र यहाँ पे आएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। ये है कॉस स्क्वायर थीटा का मान, 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र है फिर से 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक का वर्ग बटे में कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग। अब किसी भी वर्गमूल में जो दो पद वर्ग आ जाए तो वर्ग हट जाते हैं। ये बन जाएगा सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा सिर्फ कॉस। ये आ गया, डबल था तो सिंगल हो गया, डबल था तो सिंगल हो गया। अब ये एक दोनों का हर है, दोनों का हर मतलब ये इसका भी हल है माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का भी हल है, दोनों का हल है। तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया। अब सभी को मैंने यही सूत्र लिखा है यहाँ पे, 1 बटे कॉस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, तो ये आपका आ गया सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को बोलते हैं टेन थीटा, और ये अपना राइट हैंड साइड है। ये सवाल समझ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पे जो सूत्र लगे वो इस प्रकार से थे, 1 बटे कॉस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये सूत्र मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिया है। तो इस प्रकार से हमने बाएं पक्ष से लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करके राइट हैंड साइड वाला उत्तर प्राप्त कर लिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल में कुछ बातें ध्यान रखने वाली है कि प्लस है तो माइनस वाले पद का ऊपर नीचे गुणा किया, समान माइनस वाला पद है ब्रैकेट प्लस पर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों भी वर्ग है, वर्गमूल निकल गया, वर्ग को निकाल दिया, 1 बटे कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा और साइन बटे कॉस थीटा को बोलते हैं टेन थीटा। इस प्रकार से ये सवाल भी मैंने आपको सिखा दिया है, आपने इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में समझ कर लिखना है, ये प्रैक्टिस करना है। देखने में आपको बोले लगेगा अरे ये तो कितना इजी है, हमको तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये मैं हल कर रहा हूँ इसलिए आपको इजी दिख रहा है, लेकिन इसके लिए आपको हल करने के लिए मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। ये उतना इजी नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। 5वां क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा जमा टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कॉट थीटा जमा टेन थीटा और फिर उसके आधार पर इसको करना। फिर से लेफ्ट हैंड साइड कॉट थीटा जमा टेन थीटा, इससे ये प्राप्त करना। कॉट थीटा का सूत्र यहाँ पे ले जाएंगे, आपको मालूम है कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये टेन का उल्टा होता है, टेन में साइन बटे कॉस, कॉट में कॉस बटे साइन, और टेन थीटा तो अभी मैंने आपको बताई, साइन थीटा ऊपर आएगा और कॉस थीटा नीचे आएगा। सूत्र लिखना अनिवार्य, नहीं तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। कॉट थीटा में लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, सीधे गुणा करेंगे। कॉस का कॉस के साथ किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन के साथ किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पॉइंट का मतलब है गुणा। अब सभी को अभी मैंने सिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये आ गया 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके दो भाग कर लेंगे हम लोग। दो भाग क्या होंगे, 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा। अभी मैंने सिखाया साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और यही अपना राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं
1/sin थीटा का मान होता है cosec थीटा, 1/sec थीटा का मान होता है 1/cos थीटा का मान होता है sec थीटा। इस प्रकार से ये भी सवाल पूरा हो गया। जैसे एक बार इसको समझ लेंगे। ये सवाल है सिद्ध करो, दायां पक्ष दाएं पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दाहिने पक्ष को बोलते हैं राइट हैंड साइड। यही का ये सवाल मैंने लिखा, कॉट का मान होता है cos/sin थीटा, tan का मान होता है sin/cos थीटा, तिर्यक गुणा cos का cos के साथ किया cos स्क्वायर थीटा, sin का sin के साथ किया sin स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा sin थीटा cos थीटा, फिर से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। 90 से हम पढ़ रहे हैं, इसकी जगह 1 आ गया। फिर जैसे यहाँ पे हमने दो भाग कर लिए थे माइनस माइनस के, वैसे इनटू के भी दो भाग किए, गुणा के 1/sin थीटा अलग 1/cos थीटा अलग। 1/sin का प्रतिलोम सूत्र क्या है cosec थीटा, तो cosec थीटा 1/cos का प्रतिलोम सूत्र है sec थीटा। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से मैंने एक और सवाल आपको यहाँ पर सिखा दिया है और एक सवाल दिखा। अब जो बीच के सवाल छूट रहे हैं, मैंने विषम संख्या के सवाल करवाए, आपको सम संख्या वाले सवाल करने हैं। जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो सिखा दूंगा, लेकिन आपने खुद होके इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें कुछ गिने चुने ही सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 पीरियड में समाप्त हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वें सवाल में लिखा है sin थीटा 4 थीटा माइनस cos थीटा 4 थीटा माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये भी सिद्ध करना है। सब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, किताब में sec थीटा लिखा है, लेकिन उसको sin थीटा बना लेंगे। सबको रिपीट कर रहा हूँ, किताब में यहाँ पे sec है, उसको sin कर लो। sin थीटा 4 माइनस cos की घात 4 थीटा बराबर ये। अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, करेक्शन कर लेंगे, ये करेक्शन यहाँ पे। अब इसके बाद सूत्र लगेगा यहाँ से, साइन को लिखेंगे अपन लोग वर्ग का वर्ग। हम ये बीजगणित में भी करें कि घात 4 को 2 की घात 2 कर देंगे, वैसे ही cos स्क्वायर थीटा को भी क्या कर देंगे, वर्ग की घात वर्ग कर। अब ये 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो यहाँ से 2 भाग हो जाएंगे, 1 जमा b और a घटा b। सूत्र में यहाँ पे लिख देता हूँ, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a जमा b a घटा b a प्लस b a माइनस b। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा बराबर 1। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लिख लेना आपने 1, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 के साथ, इसका मान 1 हो गया। अब इसके बाद अपने को ये सवाल करना है, सभी को मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह लिखा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये सूत्र लिखा है मैंने एक्चुअली, इसकी जगह ये। अब 2 बार cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। ये सीधे करने का था, तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। फिर से देखिए कि घात 4 है, वर्ग का वर्ग, कि घात 4 है, वर्ग का वर्ग। सूत्र लगेगा 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a जमा b a घटा b। इन दोनों को एक बार प्लस में लिखा है, इन दोनों को एक बार माइनस में लिखा है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1, कोष्टक में लिखेंगे आप लोग, और फिर ये यहाँ पर आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह पे
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यही अपने को सिद्ध करना। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 सवाल यहाँ पे सिखा दिए हैं। इन 4 सवालों में आप लोगों ने, अब होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 6 में, होमवर्क में आप करेंगे दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, 4 होमवर्क में दिए। इनमें से अगर कोई भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर मेरे को चौथा नहीं आ रहा, सर मेरे को 8वां नहीं आ रहा, तो मैं सवाल आपको सिखाऊंगा। और ये अब दूसरे प्रकार के सवाल है, पीछे आपने हल करने वाले सवाल देखे और आज हमने देखा है सिद्ध करो वाले सवाल। तो ये सब कॉपी में लिखना है और हर सवाल आपकी कॉपी के अंदर आपने करना है। यहीं पे हम रुकते हैं, कॉपियाँ सबने पूरी करनी है, स्कूल जैसी खुलेगी कॉपियों की जांच होगी। थैंक यू। अपने निगाह रखिए, कोरोना से बचे रहिए, सभी प्रकार की जो आवश्यक बातें उसका पालन कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।